दोपहर का वक्त था। लखनऊ की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई दुकान पर बैठा था और कोई अपने सपने को बुन रहा था और सपनों को बुनने के लिए किताबों में डूबा हुआ था। लेकिन किसी को क्या पता था, कुछ मिनटों में एक इमारत सपनों की कब्रगाह बन जाएगी। कुछ मोबाइल फोन पर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। पापा मुझे बचा लो, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये 23 साल के सुखमन सिंह की आखिरी गुहार थी। फोन की दूसरी तरफ पिता थे, दूसरी तरफ मौत। सुखमन बार बार कह रहे थे, पापा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कल्पना कीजिए कि एक बेटा अपने पिता को फोन पर कह रहा है, लेकिन मदद मांगने के लिए नहीं, अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर। उसे पता था शायद अब उसका बचपना मुश्किल है, लेकिन इंसान आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। और उसी इमारत में एक फोन बज रहा था। 27 साल के जॉय नील चक्रवर्ती अपनी चाची से कह रहे थे, चाची हम फंस गए हैं, किसी तरह बचा लो। लेकिन सवाल है, जब पूरा सिस्टम नाकाम हो जाए तो आखिर कौन बचाए? लखनऊ के अलीगंज की उस 3 मंजिला बिल्डिंग में सैकड़ों सपने मौजूद थे। किसी का कैरियर बन रहा था, कोई एनिमेशन सीख रहा था, कोई लाइब्रेरी में बैठकर भविष्य के सपने बुन रहा था। लेकिन अचानक आग की लपटों ने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे खिड़कियों पर पहुंचे, कुछ ने तार पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की, कुछ ने मौत से लड़ने की आखिरी कोशिश की। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी मजबूत नहीं थी। नीचे खड़े लोग चीख रहे थे, ऊपर फंसे लोग मदद मांग रहे थे और बीच में आग थी, भयानक, निर्दयी, बेकाबू आग। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी पता है? जिस रास्ते से लोग बाहर निकल सकते थे, वो रास्ता ही आग की गिरफ्त में था। बताया जा रहा है कि प्रवेश द्वार पर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आग बढ़ती रही, धुआं बढ़ता रहा और लोग अंदर फंसते गए। कुछ लोगों ने बाद में वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया। उन्हें लगा शायद धुएं से बच जाएंगे, शायद कोई दरवाजा तोड़ देगा, शायद कोई उन्हें निकाल लेगा। लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत आग से नहीं हुई, उनकी मौत दम घुटने से हुई। यानी वो जिंदा थे, आखिरी पल तक जिंदा थे, मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मदद उन तक समय पर नहीं पहुंच पाई। सोचिए कितनी भयानक होती होगी वो आखिरी घड़ी, जब आपको महसूस हो रहा हो कि सांस खत्म हो रही है, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस हादसे में 15 लोगों की जान गई, 15 परिवार उजड़ गए। 15 घरों में आज भी मोबाइल फोन की वो आखिरी कॉल गूंज रही होगी। किसी माँ के कानों में, किसी पिता के दिल में, किसी बहन की यादों में, किसी दोस्त की आंखों में वो आखिरी आवाज आज भी जिंदा होगी कि मुझे बचा लो। लेकिन अब सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल है उन लोगों का जिन्होंने सुरक्षा नियमों का मजाक उड़ा के रख रखा है, सवाल है उन अधिकारियों का जिनकी मोहर के बिना ऐसी इमारतें चल ही नहीं सकती, और सवाल है फायर सेफ्टी का। आखिर फायर सेफ्टी कहाँ थी? आपातकालीन निकास कहाँ था? सुरक्षा इंतजाम कहाँ थे? अगर कुछ भी नहीं था तो फिर ये संस्थान कैसे चल रहा था? हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई के वादे भी हो गए, मुआवजे की घोषणा भी हो गई, लेकिन सच ये है कि जो बेटे बेटियां चले गए वो किसी मुआवजे से वापस नहीं आएंगे। देश के हर बड़े हादसे के बाद हम दुखी होते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, श्रद्धांजलियां दी जाती हैं, कुछ दिन बहस होती है और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिनके फोन में आज भी आखिरी मिस्ड कॉल सेव पड़ा हुआ है, जिन व्हाट्सएप पर आखिरी मैसेज आज भी पढ़ा जाता है, जिन घर का एक कमरा अब हमेशा के लिए खाली हो गया है। लखनऊ की इस आग ने सिर्फ 15 लोगों की जान नहीं ली, इसने हमारे सिस्टम की पोल खोल दी है और एक सवाल छोड़ दिया है, क्या अगला हादसा होने तक हम फिर चुप रहेंगे या इस बार सच में जवाब मांगेंगे? क्योंकि आग सिर्फ इमारत में नहीं लगी थी, आग उस लापरवाही में लगी थी जो हर शहर में, हर गली में, हर ऐसी बिल्डिंग में आज भी जिंदा है। और अगर हम आज नहीं जागे तो शायद कल किसी और फोन पर किसी और की आवाज सुनाई दे, पापा मुझे बचा लो।